यस सर। कल यस कल सर। कल हमने टॉपिक पढ़ा था कि अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, या फिर पार्टनरशिप डीड बनाई तो है पर उसमें किसी बात के बारे में लिखा नहीं है, तो क्या नियम मान्य होंगे। तो वो जो नियम है वो यस इंडियन सर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखे हुए हैं। इंडियन यस। पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आपको मतलब समझ आया ये क्या लिखा हुआ है? ये यस सर। क्या मतलब हुआ इसका? सर ये एक एक्ट था जिसमें ये सारे रूल्स बने एक्ट थे। मतलब क्या होता है? व्हाट इज एक्ट? एक्ट मीन्स एक्ट। ओके, सर रूल। आप लोगों ने मूवी। हाँ हमें यस, बोलिए एक्ट। श्रेया। सर रूल। रूल्स होते हैं, ओके ठीक। आप लोग मूवी देखते होंगे, मूवी में आपने देखा होगा कि एक्ट। कई बार किसी को पकड़ते हैं कानून की धारा 400 में, कानून की धारा यस। 500 में। सुना है, मूवी में देखते हो ऐसे, यस सर। यस सर। है ना? तो क्या होता है, ये सब लॉ होता है। एवरीथिंग इज़ लॉ। अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं। जैसे आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ाई के लिए, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, अलग अलग सब्जेक्ट है पढ़ाई के लिए। यस सर। इसी तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं हमारे देश के अंदर। जैसे पार्टनरशिप कर बिजनेस अगर किसी को करना है, तो उस पार्टनरशिप से रिलेटेड जो कानून है, जो सरकारी नियम है, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट उसको बोलेंगे। उसमें ये सारे कानून लिखे हुए होंगे। ये कानून 1932 में बना था। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर इसका नाम पढ़ते हो। जब आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे तो वहाँ पर कंपनीज एक्ट आएगा लिखा हो, कंपनीज एक्ट 2013। 2013। तो कंपनियों से रिलेटेड सारे नियम, सारे कानून कंपनीज एक्ट में लिखे हुए हैं। अगर जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, उसमें आईपीसी की धारा बोलते हैं, आईपीसी की सेक्शन के अंदर ये हो रहा है। यस तो सर। इंडियन पेनल कोड होता है वो। तो वो कोई जुर्म वगैरह करता है तो उसको सज़ा देने के लिए इंडियन पेनल कोड होता है। इस तरह से बहुत सारे कानून हैं, हज़ारों कानून हैं हमारे देश में। तो ये इसका यस। मतलब है। तो कभी अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है कि ये सब नियम किस कानून में लिखे हुए हैं, तो आपको लिखना है इंडियन पार्टनरशिप इंडियन एक्ट पार्टनरशिप 1932। एक्ट 1932। 1932 आपको लिखना है। यस। तो इसके रूल्स हमने कल पढ़ लिए थे। इसमें किसी को कुछ डाउट है आपको दोनों में से? नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं, लाइबिलिटीज़ ऑफ अ पार्टनर। लाइबिलिटीज़ ऑफ अ पार्टनर में क्या है, देखिए मान लीजिए आप लोगों ने, दोनों जनों ने यस। मिल करके साथ में पार्टनरशिप में एक ब्यूटी पार्लर खोला। आपने दोनों ने साथ में मिल करके ब्यूटी पार्लर ओपन किया। वहाँ पर अलग अलग गर्ल्स आएगी, लेडीज़ आएगी, और आप लोग उनका मेकअप करोगे। जो भी प्रॉफिट होगा आप लोग दोनों आधा आधा बांट लोगे। तो आपने दोनों ने मिल के ब्यूटी पार्लर ओपन किया। ब्यूटी पार्लर चलने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि अ, या हम ऐसा मान लेते हैं, हमने तीनों जनों ने मिलके ब्यूटी पार्लर ओपन किया, मैं भी आपके साथ पार्टनर था। 3 जनों ने मिल करके ब्यूटी पार्लर किया। जो भी प्रॉफिट होगा तीनों आधा आधा बांट, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड बांट लेंगे। धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने क्या किया, चुपके से मैंने अपने घर पे अपना एक ब्यूटी श्रेया। पार्लर अलग खोल श्रेया लिया। म्यूट कर लो। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने चुपके से अपने घर पे एक अलग ब्यूटी पार्लर खोल लिया। आई ओपन अ सेपरेट ब्यूटी पार्लर एट माई होम। ठीक है ना, मैं आपके साथ पार्टनर हूँ, हम थ्री पार्टनर्स हैं, और साथ में मैंने अपना एक ब्यूटी पार्लर अलग से खोल लिया। यस सर। सर नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? कौन मुझे स्टॉप कर रहे हैं? सर क्योंकि सर ये हमारे हम दोनों के लिए लाइबिलिटी नहीं नहीं, होगा। देखो ये तो पार्टनरशिप बिजनेस हाँ। है ना। ये तो पार्टनरशिप, और ये मैंने बट अपने। आप नो सर आप कर सकते हो बट हम लोग ब्यूटी पार्लर खोल खोल के रखे तो आप वो नहीं कर सकते, आप कोई और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये पार्टनरशिप था, ये मैंने यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन कर लिया, और मैं यहाँ पर अपना ब्यूटी पार्लर चला रहा हूँ। तो क्या नुकसान, किसको नुकसान होगा? मेरे को और श्रेया को। क्या नुकसान होगा?
सर हम लोग का पार्लर थोड़ा कम चलेगा, आपका पार्लर ये थोड़ा कम चल। सारे कस्टमर आपके पास बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल, अगर कोई उस भी कस्टमर आएगा उसके बाद फिर आप हमारे तो पार्लर अच्छा, पे ध्यान। एक बात और सोचो इसमें कि मैं कोई कस्टमर आएगा तो उसको पार्टनरशिप के वहाँ ना भेज करके अपने यहाँ पे क्यों भेजूँगा? मुझे क्या फ़ायदा है? सर फायदा है, सर भाई फायदा। यहाँ भी ब्यूटी पार्लर है, यहाँ भी ब्यूटी पार्लर है, तो मैं पार्टनरशिप वाले में ना भेज करके उसको अपने वाले पे क्यों बुलाऊंगा? सर उसमें क्योंकि आपका उसको फायदा पूरा है, प्रॉफिट उसी वही को मिलेगा, आपको मीन्स शेयर आपको भी ही मिलेगा। करना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल प्रॉफिट बिल्कुल, उसमें। यहाँ पर तो मान लीजिए कि कोई कस्टमर आया, उससे 500 रुपीज़ की इनकम होती है, तो यहाँ तो पूरे 500 रुपये मेरी जेब में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे उसमें से सिर्फ 130 रुपये, मतलब 1/3 उसका मिलेगा। तो मैं ये कोशिश यस। करूँगा कि जो भी नया कस्टमर आता है उसको मैं अपने यहाँ वाले ब्यूटी पार्लर में भेजूँ। तो मैंने बेसिकली क्या किया, आई हैव ओपनड अ कंपीटिंग बिजनेस, है ना? तो ये तो गलत है बिल्कुल चीज़ कि यस सर। यहाँ ब्यूटी पार्लर यहाँ भी खोल लिया, कंपीटिंग बिजनेस मैंने ओपन कर लिया। तो इसको, इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए, रोकने के लिए क्या नियम बनाया गया है? इसके लिए नियम बनाया गया है कि अगर किसी पार्टनर ने, इफ़ एनी पार्टनर रन एनी बिजनेस कॉम्पीटिंग विद फर्म, फर्म से compete करता हुआ अगर कोई बिजनेस ओपन कर लेता है विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, बिना दूसरे पार्टनर्स की सहमति लिए हुए, मतलब बिना आप दोनों से पूछे मैंने अगर अलग से ब्यूटी पार्लर खोल लिया, तो इस अलग ब्यूटी पार्लर से जितना भी प्रॉफिट आएगा वो सारा प्रॉफिट मुझे पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा। जितना भी प्रॉफिट आएगा वो सारा फर्म को देना पड़ेगा। अगर लॉस हुआ तो लॉस मुझे अकेले को भुगतना है, आप दोनों को उस लॉस से कोई मतलब नहीं है। अगर प्रॉफिट हुआ तो सारा प्रॉफिट मुझे फर्म को देना पड़ेगा। तो कानून सही बनाया गवर्नमेंट ने, यस सर। ठीक है ना? तो कंपीटिंग बिजनेस अगर किसी ने खोला पार्टनर ने बिना दूसरे पार्टनर्स की सहमति लिए हुए, अगर पार्टनर्स की सहमति है, अगर दूसरे पार्टनर्स की सहमति है देन इट इज़ फाइन। तो ये ध्यान रखना है बहुत आपको, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि दूसरे पार्टनर की सहमति ली है या नहीं ली है ना? हो सर सकता है। ये चीज भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मतलब मेंशन है। यस यस, है ना? तो हम उसी से, उसी के रूल्स पढ़ रहे हैं। ये भी जो सब हमने पढ़ा ये सब भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ही लिखा हुआ है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बहुत बड़ा कानून है, उसमें से आपके सिलेबस में बहुत मतलब मे बी 1% 2% चीज़ ही आपके रेलेवेंट है यहाँ पे। जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप लॉ पढ़ोगे कॉलेज में जाके, तो वहाँ फिर पूरा का पूरा कानून भी आपके सिलेबस में आएगा। तो कंपीटिंग बिजनेस ओपन किया मैंने बिना दूसरों से कंसेंट लिए हुए, तो मुझे सारा प्रॉफिट फर्म को देना है, लॉस होएगा तो मुझे अकेले को बेयर करना है। ये रूल हुआ। अगर कंसेंट ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कंसेंट भी हो सकता है ले लें। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ब्यूटी पार्लर ना होकर हम डॉक्टर होते, हम लोग डॉक्टर होते, तीनों ने मिल करके डॉक्टर का बिजनेस स्टार्ट किया, मेडिकल का, मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करी, ठीक है ना? तो सिटी के एरिया में शुरू करी मेडिकल प्रैक्टिस। मैं भी डॉक्टर हूँ, आप भी दोनों डॉक्टर हो। अब मैंने क्या किया, भाई घर तो दूर है, तो मैंने आप दोनों से पूछ लिया यार हमारे घर के आसपास के जो कस्टमर हैं वो इतना दूर आ नहीं सकते, तो मरीजों की भलाई के लिए मैं अपने घर पे भी मरीजों को देख लूँगा। तो आपने बोला ठीक है, ये तो लोगों के भले की बात है, आप वहाँ पर भी अपनी प्रैक्टिस इंडिविजुअली कर सकते हो। तो कंसेंट ले लिया मैंने, तब कोई दिक्कत नहीं है, देन आई कैन रन अ कॉम्पिटिंग बिजनेस। कंसेंट नहीं लिया देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। ये पहली बात हुई। दूसरा क्या लिखा है, यूजेस फर्म्स प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को काम में ले लिया मैंने, या पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस कनेक्शन को मैंने काम में ले लिया और उससे मैंने प्रॉफिट कमा लिया अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, यूजेस, मतलब हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब यूजेस फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी को काम में लिया, या फिर यूजेस फर्म्स बिजनेस कनेक्शन। दो चीज़ है, फर्म की प्रॉपर्टी काम में ले लिया, यूजेस फर्म्स बिजनेस कनेक्शन काम में ले लिया, काहे के लिए, टू अर्न प्रॉफिट फॉर पर्सनल बेनिफिट, टू अर्न प्रॉफिट फॉर पर्सनल बेनिफिट, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए मैंने काम में। फर्म की प्रॉपर्टी कैसे, मान लीजिए फर्म का कोई, मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? हाँ अभी आ रही है।
श्रेया म्यूट कर लो, तुम्हारी तरफ से आवाज आ रही है। श्रेया आपका म्यूट है, नो सर। तो आप जब आपको बोलना है जब आप ऑन कर लीजिए, अदरवाइज़ आप म्यूट रखिए। ओके सर। सबको ऐसे ही करना है। रिमी आपका आप भी म्यूट कर लीजिए, जब बोलना है जब आप अनम्यूट कर सकते हैं। फर्म की प्रॉपर्टी को काम में ले लिया। जैसे मान लीजिए फर्म, हमारा कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसका कोई अलग अलग ऑफिसेस खोल रखे थे, सब बढ़िया अपना पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा है। कोई एक प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी फर्म की, मैंने क्या किया, चुपके से उस फर्म को किराए पे चला दिया और किराया मैं खुद लेने लग गया। एक्चुअली तो क्या है, फर्म की प्रॉपर्टी है तो उससे जो किराया मिल रहा है फर्म के पास जाना चाहिए, लेकिन मैंने फर्म की प्रॉपर्टी से प्रॉफिट अर्न कर लिया पर्सनल बेनिफिट के लिए। तो अगर मैंने ऐसा किया है तो ये प्रॉफिट मुझे किसको देना पड़ेगा? प्रॉफिट शुड पार्टनर्स बी को। पेड टू द फर्म। फर्म को मुझे प्रॉफिट देना पड़ेगा और जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसमें बटेगा। तो फर्म की प्रॉपर्टी को आप काम में नहीं ले सकते पर्सनल फ़ायदे के लिए, ये एक बात हुई। इसका एग्जांपल आपको अब बिज़नेस कनेक्शन क्या होता है? बिज़नेस कनेक्शन मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमारा बिज़नेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, हम बाहर के देशों से सामान खरीदते हैं, वहाँ से सस्ता मिलता है, तो ये एक बिज़नेस कनेक्शन है। बाहर इतने सारे दूसरे बिज़नेस वाले, उनसे सबसे फ़र्म की जान पहचान है, फ़र्म का बिज़नेस का कनेक्शन है, फ़र्म उनसे चीज़ें खरीदती रहती है, बेचती रहती है। अब ऐसे किसी बिज़नेस वाले से मैंने अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए कुछ ले लिया, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए कुछ मैंने यूज़ कर लिया उस बिज़नेस कनेक्शन को, तो अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट मुझे फ़र्म को लौटाना पड़ेगा। ऐसे प्रॉफिट को मैं अपने पास नहीं रख सकता। लेकिन अगर लॉस हुआ तो मुझे उसको अकेले बियर करना पड़ेगा। तो 3 चीज़ों पे यहाँ रोक लगाई गई है। फर्म की प्रॉपर्टी से पर्सनल प्रॉफिट पे रोक है, फर्म के बिज़नेस कनेक्शन से पर्सनल प्रॉफिट पे रोक है, और तीसरा कॉम्पीटिंग बिजनेस आप ओपन नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट। 3 चीज़ों के ऊपर यहाँ पर रोक लगाई गई है। इन 3 चीज़ों को अगर मैंने किया, प्रॉफिट कमाया तो फर्म को देना होगा, लॉस हुआ तो मुझे खुद को बियर करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया ये टॉपिक यहाँ पर। इसमें अगर आप लोगों का कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम यस। बिजनेस कनेक्शन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो, बिज़नेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कोई बिज़नेस चलाया, अब बिज़नेस जब मैं कर रहा हूँ तो मैं दूसरे बिज़नेस वालों से सामान खरीदता हूँ, उनको बेचता हूँ। सामान खरीद रहा हूँ कई दूसरे बिज़नेस वालों से, और या दूसरे बिज़नेस वालों को मैं सेल कर रहा हूँ, तो दिस इज़ बिज़नेस कनेक्शन। मतलब कनेक्शन है, बिज़नेस पर्पस का कनेक्शन है, दिस इज़ बिज़नेस कनेक्शन। अब फर्म का बिज़नेस चला रहे हैं, अब फर्म के बिज़नेस के बीच के अंदर मैंने कुछ अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए बना लिया। जैसे, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कई जगह क्या होता है कि जैसे फ़र्म है, मान लीजिए कि फ़र्म कुछ कपड़ों का बिज़नेस करती है, बिज़नेस ऑफ क्लोथ्स, कपड़े बनाने का बिज़नेस करती है, कपड़े बनाकर बेचती हैं, शर्ट्स बनाती है, हम बोल सकते हैं शर्ट्स बना करके बेचते हैं। तो इस पर्पस के, शर्ट बनानी है तो कपड़ा ख़रीदना पड़ेगा, है ना। अब कपड़ा जब मुझे ख़रीदना है तो कपड़ा बेचने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, मान लीजिए कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है, बहुत सारी कंपनियां हैं। अब इनको सबको अपना सामान बेचना है पार्टनरशिप फर्म को, इनके अंदर सब में कंपटीशन है। अब मैं यहाँ पर, मुझे आप लोगों ने दे रखा है जिम्मा परचेज़ करने का, कि मैं परचेज़ करूँगा, अच्छी क्वालिटी मुझे देखनी है, अच्छा सप्लायर मुझे देखना है, तो मुझे परचेज़ करना है। क्योंकि सब बिज़नेस में अलग अलग काम करते हैं, मैं परचेज़ कर रहा हूँ, श्रेया सेल का काम करेगी, रिम्मी एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखिए, मैं परचेज़ का काम मैं कर रहा हूँ। तो जब ये कंपनी ABC वाले तीनों मेरे पास आए, तो मैंने इनको क्या बोला कि ठीक है, मेरी फ़र्म आपसे कपड़ा ख़रीद लेगी, लेकिन जितने रुपए कपड़ा ख़रीदेंगे उसका 5% कमीशन आप मुझे पर्सनली दोगे। तो बिज़नेस कनेक्शन में से मैंने पर्सनल फ़ायदा उठा लिया। तो कंपनी ए वाले ने बोला नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, मैं नहीं देता। कंपनी सी वाला एग्री हो गया, ठीक है 5% दे दूंगा। तो मैंने उससे 5% एक्स्ट्रा कमीशन यहाँ पर ले लिया। तो मान लीजिए फ़र्म ने 1 लाख रुपीज़ का कपड़ा ख़रीदा,
₹5,000 मेरी जेब में चले गए, तो ये पर्सनल सर और बेनिफिट। फर्म को नहीं पता है। यस, फर्म को नहीं पता है, फर्म को नहीं पता है ना। तो पर्सनल बेनिफिट के लिए ₹5,000 मैंने ले लिए। तो फर्म का बिजनेस कनेक्शन है, कंपनी ए से भी बिजनेस कनेक्शन है, कंपनी बी से भी बिजनेस कनेक्शन है, कंपनी सी से भी बिजनेस कनेक्शन है, और उस बिजनेस कनेक्शन में से मैंने पर्सनल फ़ायदा यहाँ पर ले लिया। तो अगर ऐसा मैं कर लेता हूँ तो ये प्रॉफिट मुझे फर्म को देना पड़ेगा। समझ में आया श्रेया? यस सर। ओके, तो ये 3 चीज़ों के ऊपर यहाँ पर रोक लगाया गया। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। पी क्यू आर 3 पार्टनर्स थे, उनमें आपस में थोड़ा मनमुटाव हो गया, डिफरेंसेस आ गए मतलब मनमुटाव हो गया। हमें बताना है कि कौन सही है। P used ₹50,000 belonging to the firm and earned a profit of 5,000। 50,000 रुपये फर्म के थे, उस पैसे से P ने 5,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। Q एंड R वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। Q और R चाहते हैं कि ये अमाउंट फर्म को दिया जाए। तो बताइए रेमी, क्या होना चाहिए? यस सर, मिलेगा। देना है। तो हमने एग्जाम्पल यहाँ पर, इसने पैसे का एग्जाम्पल लिया है। हमने क्या एग्जाम्पल लिया था? फर्म का एक ऑफिस बिल्डिंग है, उसको हमने किराए पे चला लिया और किराया अपनी जेब में डाल लिया। तो ऑफिस बिल्डिंग ले लो चाहे कैश ले लो, कोई भी फर्म का असेट है, उसका फ़ायदा उठा लिया। तो यहाँ इसने सर, एग्जाम्पल कैश का दिया, उसको प्रॉफिट 5,000 का अर्न कर लिया। पॉइंट नंबर बी, Q used 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of 1,000. He wants the firm to bear the loss. 10,000 रुपये फर्म के Q ने काम में ले लिए पर्सनली, लेकिन उसको 1,000 रुपये का लॉस हो गया। वो चाहता है कि ये लॉस फर्म को बियर करना जाए। तो श्रेया बताइए। नहीं होगा, है ना। तो देखो सेम चीज़ है, वहाँ भी उसने फर्म का पैसा काम में ले लिया, यहाँ फर्म का पैसा काम में ले लिया, लेकिन प्रॉफिट है तो फर्म के पास जाएगा, लॉस है तो उसको खुद बियर करना है। थर्ड पॉइंट, P एंड Q वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, R डज नॉट एग्री। P और Q 2 जने हैं, वो चाहते हैं कि स्टार लिमिटेड कंपनी से सामान खरीदा जाए, R एग्री नहीं कर रहा। अब देखिए ये क्या है, ऐसा कोई रूल हमने नहीं पढ़ा कि कोई सामान परचेज करना है या कुछ बेचना है तो सारे पार्टनर की सहमति होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। सारे पार्टनर की सहमति कब चाहिए? जब नया पार्टनर रखना है। अदरवाइज ये तो नॉर्मल चीज़ है, परचेज सेल कर रहे हो तो इसके अंदर परचेज सेल किया जा सकता है। वैसे 2 जने बोल रहे हैं इससे ख़रीदना है, 1 जना बोल रहा है नहीं खरीदना, तो ये खरीदा जा सकता है। समझ में आ गई बात? यस सर। Q and R want to admit W as partner, P does not agree। इसमें क्या होगा? Q and R एडमिट नहीं होगा। एडमिट नहीं हो, क्योंकि नए पार्टनर को एडमिट करते टाइम सबका कंसेंट जरूरी है। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखिए। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्री टू इट। ये हमने कल पढ़ा था, ये वाला रूल, कि जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं हो जाते, तो इसलिए यहाँ पर वो रूल हो गया। पॉइंट नंबर ई, R had given loan of 2 lakh to the firm। R ने 2 लाख रुपए का लोन दिया फर्म को, एंड डिमांड्स इंटरेस्ट एट 10, और वो बोलता 10% से मुझे इंटरेस्ट दो। P और Q इंटरेस्ट देना नहीं चाहते, बताएं क्या होगा? सर मिलेगा बट 10% नहीं मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 6%। 6% से मिलेगा। यहाँ पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो 6% मिलेगा, फर्म ने पार्टनर को नहीं दिया है तो नहीं मिलता। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4, बोस, सरकार एंड चैटर्जी आर सर आप ये कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं? टी.एस. ग्रेवाल। प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। टी.एस. ग्रेवाल के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं। आपके पास है टी.एस. ग्रेवाल अभी? ओह यस सर। ओपन करिए पेज नंबर 2.84। इलस्ट्रेशन 2.84 पेज नंबर ओपन करिए। 2.84। आपके पास में नया एडिशन है? यस सर। हाँ तो ओपन करिए, आपको मिल जाएगा। यस सर, मिल गया। मिल गया ना। तो ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं सारे, यहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे। मिल गया श्रेया, आपको मिल गया? यस सर, यस सर।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कल हमने किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने किया, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। और इन्हीं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आपको आपकी ऐप के ऊपर अवेलेबल होंगे। नो सर, हम लोग खुद से सॉल्व करते हाँ, हैं। खुद से सॉल्व करना है, बट कहीं अटक जाओ तो आप उस पर रेफ़र कर सकते हैं। करना तो खुद ही है, उसमें से देख देख के तो नहीं करना। वही सर, कौन सा ऐप है? वो मैं आपको दे दूंगा आज शाम तक एक्सेस। श्रेया को तो मैंने दे दिया है, आपको भी मैं शाम तक प्रोवाइड कर दूंगा। ओ, श्रेया को मैंने अभी दोपहर में ही दिया था जस्ट, उसके बाद अभी आपका एड्रेस भी आपने भेज दिया। आप लोगों के वहाँ पे क्या एड्रेस में हाउस नंबर ही नहीं होता? नहीं सर। तो चिट्ठी नहीं, कैसे आती है? मेरा बोस सरकार एंड चैटर्जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। 3 पार्टनर्स हैं, उनके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। बोस इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल्स ऑफ ₹5 lakhs ऑन 1 अक्टूबर 2021। तो जो उनकी कैपिटल थी वो तो थी, बोस ने और एडिशनल कैपिटल 5 लाख रुपीज़ की इन्वेस्ट करी है 1 अक्टूबर 2021 को। वेयर एज चैटर्जी टुक अ लोन ऑफ 50,000, चैटर्जी ने 50,000 रुपये का लोन लिया है फर्म से 1 sir. अक्टूबर को। डिस्प्यूट्स हैव अराइजन अमंग देम। इन बातों पे डिस्प्यूट हो गया, आपको बताना है कि क्या किया जाए। पॉइंट नंबर ए बताइए। पार्टनरशिप डीड नहीं है। हाँ, पार्टनरशिप डीड नहीं है। पॉइंट नंबर ए रिम्मी आप बताइए। यस सर। सर नहीं मिलेगा उसको इंटरेस्ट 10% पर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल की बात है तो कैपिटल पे वही कोई तो, इंटरेस्ट कुछ भी उसे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर बी श्रेया आप बताइए। सर एडमिट नहीं होगा और इसको हाफ ऑफ शेयर नहीं मिलेगा। मतलब जब एडमिट ही नहीं होगा तो शेयर की तो बात ही नहीं है। हाँ ओके, पॉइंट नंबर सी बताना है रिम्मी को। सर नहीं मिलेगा इंटरेस्ट। बोस एंड सरकार ऑफ द व्यू दैट चैटर्जी शुड बी चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर डी श्रेया बताइए। नॉट चार्ज्ड। सर चार्ज नहीं होगा। बोस एंड व्यू दैट इंटरेस्ट ऑन सरकार शुड बी ड्राइंग्स। चार्ज इंटरेस्टेड। यस ठीक है, सर। इंटरेस्ट ऑन नहीं ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। ठीक है, मिलेगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस, ये एक टाइप के क्वेश्चन है बस। ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर, 4 क्वेश्चन यहाँ पर हैं और ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपको सॉल्व के अंदर मिल जाएंगे। क्वेश्चन 5 देखते हैं हम, इसमें क्या है। तो ये सब एग्जाम टाइम में ज्यादा नहीं पूछता ना। नहीं, आ जाता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं आते ज़्यादा, इसमें से क्वेश्चन आता है, आता है तब तो अच्छी बिल्कुल बात। आता है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 5 देखिए, आप लोग दोनों बताइए क्या करना होगा। ANB सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। मैं आपको डिवाइड नहीं करना, आपको सिर्फ बताना है कि क्या नियम लागू होएगा। सर प्रॉफिट इक्वल मिलेगा दोनों को। ओके। और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से मिला, बिल्कुल ठीक है। हाँ। यस सो देखिए, ए और बी पार्टनर थे, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं थी। उन्होंने 35,000 और 20,000 रुपये की कैपिटल यहाँ पर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। यस 1 अक्टूबर 2021 को ए ने लोन दिया 8,000 रुपये का फर्म को बिना किसी इंटरेस्ट के एग्रीमेंट के, तो पार्टनर को 6% से इंटरेस्ट मिलेगा। यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड शोज अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। P&L जो है 15,000 का प्रॉफिट बता रहा है, बट द पार्टनर एग्री नहीं हो पा रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट देना है नहीं देना है और क्या बेसिस पे प्रॉफिट का डिवीजन होगा। तो 2 बातें हो गई, सर इंटरेस्ट 6% पर है ना। इंटरेस्ट 6% होएगा और प्रॉफिट का डिवीजन विल बी इक्वल। इक्वल शेयर। ठीक है ना। अभी इसको सॉल्व करेंगे, अभी हम सिर्फ रूल देख रहे हैं। क्वेश्चन 5 में हम वापस से आएंगे। क्वेश्चन 6 इसको देखिए, क्या होगा क्वेश्चन 6 का। आएंगे मतलब अभी इसको सॉल्व करेंगे, अभी प्रॉफिट, इसमें तो कैलकुलेशन भी करनी है ना 5 में, यस सर। है ना। तो अभी कैलकुलेशन भी तो समझ, अभी सिर्फ वो जो हमने पढ़ा है टॉपिक अभी तक, बस उसी के एंगल से हम देख रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 देखिए। सर 15,000 का 6% निकाल देंगे। हाँ, अभी आएंगे एक बार उस पर वापस से। आप क्वेश्चन 6 देखिए।
Yes. तो हर्षद के क्लेम्स पे रिम्मी को आंसर करना है, धीमन के क्लेम्स पे श्रेया को आंसर करना है। सिर्फ क्या होगा ये बताना है, कैलकुलेशन नहीं करनी अभी। सर सर हर्ष को मिलेगा 6% इंटरेस्ट। ओके ठीक है। और कैपिटल पे मिलेगा, लोन पे भी मिलेगा? नहीं, कैपिटल पे नहीं मिलेगा। कैपिटल पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक और पॉइंट है, सर प्रॉफिट इक्वल इक्वली बांटेगा, ठीक है जी। Yes, sir. श्रेया अब आप धीमन का क्लेम्स में बताइए। सर प्रॉफिट इक्वल तो होगा ही ओके फर्स्ट, और फिर सेकंड नहीं मिलेगा, रेम्यूनरेशन नहीं Remuneration. मिलेगा, ओके। हाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, हाँ। ठीक है ना। तो हाँ। अब हम इसको, तो ये बेसिक जो हमने अभी तक पढ़ा वो हमने समझ लिया। अब हम इंटरेस्ट ऑन लोन वाले टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है ना। सो इंटरेस्ट ऑन लोन में रिम्मी आप कुछ बोल रहे थे, क्वेश्चन 5 में कैसे कैलकुलेट होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 में इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट होगा, इस पे आप कुछ बोल रहे थे। सर 15,000 इंटू 6/100 इंटू 5/12, 5/12 क्यों किया है? क्योंकि वो लोन दिया 1 अक्टूबर 2021 को। ओके, तो 5/12 से क्या हुआ? हाँ? 5/12 5 महीने का लोन इंटरेस्ट मिलेगा उसको। 5 महीने का मिलेगा। 5 महीने क्यों? 6 मंथ Sorry, 6 मंथ में। का। Sorry sir, 6 months। 6 मंथ्स क्यों 6 मंथ्स मिलेगा? सर क्योंकि वो 6 मंथ का ही लोन दिया, that's why। सर क्योंकि वो 1 अक्टूबर को लोन दिया। बात ठीक है, 1 तो अक्टूबर को yes। दिया, बट 6 और- महीने का क्यों? पीरियड इन पूरा फर्स्ट है। हाँ जी हाँ 31 मार्च को, तो इसलिए भाई, तो वो बात ठीक है कि 6 महीने, आप सही बोल रहे हो दोनों आंसर, बट मैं पूछ रहा हूँ 6 महीने का क्यों, 12 महीने का क्यों नहीं? सर क्योंकि वो 6 मंथ के बाद दिया लोन, तो 6 मंथ्स के बाद दिया, ठीक है, तो बात पहले ठीक। मिलेगा तो क्यों हम उसे ओके देखो, interest- इसका थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा उसको और क्लियरली बोलना है। आप मेले में गए हो कभी? हाँ मेले में गए हो? तो मेले में Yes। झूला झूलते हो, गोल गोल वाला जो खूब ऊपर तक जाता है, सर। नीचे तक आता है, झूलते हो? सर नहीं, मेरे को डर लगता है। अच्छा, आपको डर लगता है, तो आपने कौन सा झूला झूला है? मिट्टी। हाँ, कोई सा भी नहीं झूला? सर बाइक वाला। घोड़े वाला, घोड़े वाला, ये घोड़े पे बिठा देते हैं, फिर वो ऊपर नीचे होता है। अभी नहीं झूलती। हाँ ठीक है, छोटे थे जब, तो बड़े होने के बाद भी क्या, अभी भी झूल सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, चलो एनीवे, हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए गोल वाला झूला ले लेते हैं। गोल वाला झूला क्या होता है भाई, जितने चक्कर होंगे उतने पैसे देंगे हम उसको, 10 Yes। रुपये का एक चक्कर, ठीक है ना। तो जितने चक्कर लगाओगे उतने पैसे दोगे। तो अगर आपने 2 चक्कर लगाए तो आप 20 रुपये दोगे उसको। ऐसा थोड़ी पूरे दिन के पैसे दे देंगे उसको, नहीं देंगे ना। सर 2 चक्कर लगाए तो 2 रुपए ना। तो इसी तरह से जब लोन दिया जाता है या कैपिटल, कुछ भी पैसा किसी को दिया जाता है, तो जितने दिन पैसा काम में लिया गया सामने वाले के द्वारा, है ना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जितने दिन पैसा काम में लिया गया सामने वाले के द्वारा, उतने ही दिन का इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर था 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च
2022 तक का फाइनेंशियल ईयर है। 1 अक्टूबर को आपने यहाँ पर लोन इसको दिया है, ठीक है ना, 1 अक्टूबर को दिया। तो अब पहली बात मैं बना रहा हूँ अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स 31 मार्च 2022 को, तो 31 मार्च 2022 तक 6 मंथ्स के लिए पैसा काम में लिया गया है, 6 मंथ्स के लिए, यस सर। है ना। तो ये बात आपको समझने की है कि 6 महीने पैसा का, जब अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा 2022-2023 तब कितने टाइम के लिए। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है। ओके बोलिए। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है कि अगर मेंशन ना हो इंटरेस्ट ऑन लोन तो 6% देना है। 6% पर एनम, 6% पर एनम। हाँ पर एनम, है ना। तो जब ये 1 अक्टूबर को लोन दिया तो इसको 6% कैसे मिलेगा? ये तो सिर्फ 6 मंथ का दिया ना लोन। हाँ तो 6% से जब भी तो आप उसको इंटू 6/12 कर रहे हो ना, 6 महीने का। 6/2। हाँ हाँ आपने खुद ही तो आंसर किया था। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 आएगा, तब कितने, तब कैसे निकालोगे इंटरेस्ट? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? सर 6 ही मंथ का। यस सर। अगले साल भी 6 मंथ्स का ही करोगे? नो सर। तो अगले साल का पूछ रहा हूँ मैं तो अब आपसे। सर ये 12 मंथ का। 12 मंथ्स का करोगे तो कितने का लोन है? लोन यहाँ पर दिया गया है 8,000 रुपये का, 8,000 इंटू 6/12 ये आप करोगे अगले साल। सॉरी 6/100, नॉट 6/12, 6/100। और इधर आप करोगे 8,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। नेक्स्ट ईयर कब का? नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन मैंने आपको समझा, बात तो पूरी समझाऊँ ना भाई। अगर नेक्स्ट ईयर का भी हो तो क्या होगा, तो ऐसा वो रूल नहीं बनाने लगे कि भाई अगर बीच के साल में दिया तो हमेशा 6 महीने का ही होगा। अगले साल तो पूरे साल पैसा काम में लिया है, अप्रैल से ही। समझ आई बात? यस है ना। तो कितने टाइम तक पैसा काम में लिया भाई? 1 अक्टूबर 21 को दे दिया, अब यहाँ से पैसा काम में लिया जा रहा है, तो मार्च 22 तक तो 6 ही महीने काम में लिया, लेकिन आगे वाले साल में तो पूरे 12 मंथ्स काम में ले रहे हो ना। यस है ना। अब मान लीजिए ये जो लोन है ये 31 दिसंबर 2022 को रीपेमेंट हो गया, चुका दिया वापस लोन, फर्म ने उसका लोन वापस चुकता कर दिया, तो इस वाले साल में कैसे इंटरेस्ट निकालोगे? सर एक बार फिर से रिपीट कर। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 अक्टूबर 2021 को लोन दिया गया, राइट? यस सर। और 31 दिसंबर 2022 को लोन वापस चुका दिया गया। लोन तो वापस चुकाना होता है ना। यस सर। मतलब पैसा वापस कर दिया। वापस कर दिया भाई, लोन का पैसा तो वापस उधार है, उधार वापस चुका दिया। 8,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12। बिल्कुल ठीक है, इंटू 9/12। तो रिमी आपको समझ में आ गई बात? 9/12 मेरे को नहीं आया। हाँ नहीं आया आपको नहीं समझ में? ओके ठीक है। देखिए जितने टाइम तक पैसा काम में लिया जाएगा उतने टाइम का लगता है। अब 2022-23 में कितने महीने तक पैसा काम में लिया गया? ओके ओके ओके, अक्टूबर नवंबर 3 महीने का ना फिर देगा। 3 महीने का कैसे? देखो अक्टूबर 21 में आप बोल रहे हो कि दिसंबर में उसको पैसा वापस कर दिया, पर ये 2021 का अक्टूबर है, ये दिसंबर 2022 का आ गया। ओह हाँ। तो यहाँ पैसा कितने टाइम काम में लिया? अप्रैल 2022, मई 2022, जून 2022, ऐसे करते करते दिसंबर 2022 तक काम में लिया गया है। तो 9 मंथ 9 मंथ्स का, तो 8,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12 हाँ। ऐसे आप निकालोगे, ठीक है ना। तो जितना झूला खाया, जितने चक्कर खाए, उतने के ही पैसे देने हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट भी टॉपिक आएगा अभी आगे, तो कैपिटल का इंटरेस्ट भी ये बात का ध्यान रखना है। किसी भी जगह पे और भी अकाउंट्स में आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जितने महीने पैसा काम में लिया गया उतने ही महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा, पूरे साल का देना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना।
है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये एक एसेंशियल कॉन्सेप्ट था। देखिए 6% इंटरेस्ट है, ये आप लोगों ने सबने बता दिया। लोन था 8,000 रुपये का, इंटरेस्ट रेट है 6%। लोन दिया गया 1 अक्टूबर 2021 को, तो इंटरेस्ट हम देंगे 6 मंथ्स के लिए। इंटरेस्ट दिया जाएगा 6 मंथ्स के लिए। प्रॉफिट हुआ 15,000। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। जब आप ये करोगे तो 240 रुपये का इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा, जो कि उसको पार्टनर को मिलेगा। अब नेट प्रॉफिट कितना है? 15,000 रुपये का। इंटरेस्ट उसमें से माइनस कर देगी। इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, तो ये तो 240 उस अकेले को मिल जाएगा, एक को। बाकी का जो प्रॉफिट बचा है, ये प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 7380 7380। समझ आ गई बात? यस सर। ओके। 15,000 यस में से 40 माइनस करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद डिवाइड करेंगे उसको, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट यही बचा है अब। ठीक है ना। P&L अप्रोप्रिएशन अभी हमने समझा नहीं है, बट मैं जस्ट आपको वैसे बेसिक बता देता हूँ। अभी आगे टॉपिक आएगा जब इसको सीखेंगे। नेट प्रॉफिट हम लिखते हैं इधर क्रेडिट साइड में, बिकॉज इट इज़ प्रॉफिट। ठीक है ना। तो देखो दिख नहीं रहा। दिख रहा है अभी? यस सर। ठीक है। या P&L अप्रोप्रिएशन जब हम समझ लेंगे, देन उसके बाद हम इस पे टॉपिक पे आएंगे वापस। आराम से आपको समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, 6 इज़ ओके, 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 से हम आगे बढ़ जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये प्रॉपर इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक यहाँ पर आ गया। ठीक है ना। तो जो अभी हमने कंसेप्ट सीखा है, उस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है आपको, और उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करनी है। सर 8 और 7। क्वेश्चन 7। सब लोग को सॉल्व करना है। हाँ हम पढ़ते हैं अभी। अगर बिल्कुल आसान सा है तो आप होमवर्क में कर लेंगे, हार्ड है तो हम यहाँ पे करेंगे। अभी रीड करें क्वेश्चन। ओके सर। यस सर। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 3:2. They had given loan to the firm of rupees 30,000 in their profit sharing ratio on 1st October 2021. इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? देखिए, उन्होंने लोन दिया है, सीता और गीता दोनों ने लोन दिया है, दोनों जनों ने फर्म को लोन दिया है। कितने का लोन दिया? 30,000 रुपये का लोन दिया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। तो इसका मतलब क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। तो 30,000 रुपये को पहले आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 30,000 को आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब 3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 30,000 को, 30,000 इंटू 3/5 और 30,000 इंटू 2/5। तो सीता ने दिया 18,000 रुपये का लोन और गीता ने दिया 12,000 रुपये का लोन। ठीक है ना। तो ये क्या किया? थोड़ा सा क्वेश्चन को उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दिया। वो डायरेक्टली भी दे सकते थे, भाई सीता ने 18,000 का दिया, गीता ने 12,000 का दिया। उसको थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दिया क्वेश्चन। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि इंटरेस्ट देना है नहीं देना, तो 6% यहाँ पर दिया जाएगा। यस सर। कर सकते हैं आप दोनों जन इस क्वेश्चन को? यस। ओके। क्वेश्चन 8 पे हम आ जाते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो पार्टनर थे, 2:3 उनका रेशियो है, विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। अच्छा, रेस्पेक्टिवली का मतलब मालूम है? मतलब दोनों। रेस्पेक्टिवली का मतलब जिसका नाम पहले आया है उसके नाम के अमाउंट पहले लिखा हुआ है, जिसका बाद में है उसका अमाउंट बाद में लिखा हुआ है। पता था। ऑन 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021 को एक्स और वाई ने लोन दिया फर्म को 80,000 का और 40,000 का रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हर केस में आपको बताना है कि प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होएगा पार्टनर्स के बीच में। केस 1,
इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 21,000, इंटरेस्ट के पहले वाला जो प्रॉफिट है वो 21,000 रुपये का है। ओके, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम इंटरेस्ट कितना होएगा करके सब्ट्रैक्ट कर देना। सर एक्स ने 80,000 का लोन दिया है, वाई ने 40,000 का लोन दिया है। सर 1 अक्टूबर को दिया है तो 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/2 है। 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, तो आप करोगे तो 2400 रुपये का इंटरेस्ट इसके हिस्से का आएगा और 1200 रुपये का इंटरेस्ट इसके हिस्से। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया? 3600। अब 4 केस हमें दिए गए हैं। फर्स्ट केस में क्या प्रॉफिट इज़ 21,000, प्रॉफिट 21,000 रुपये का है, इंटरेस्ट 3600 का दिया है, बाकी कितना बचा प्रॉफिट? 17,400। इसमें से इनका शेयर 2:3 है, तो 2/5 आप बांटोगे तो ये प्रॉफिट का इनका शेयर आ जाएगा। आसान सा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट सिर्फ 3,000 रुपये का है, तो 3,000 का प्रॉफिट है, 3600 का इंटरेस्ट है, 600 का लॉस हो जाएगा, है ना? तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन के टाइम इसको घटाना जरूरी है। तो अब ये जो प्रॉफिट था ये लॉस में बदल गया, तो पार्टनर को क्या क्या मिलेगा? 600 का लॉस होगा ना? यस, 600 का लॉस होएगा, माइनस में लिखा हुआ मतलब लॉस है। तो एक्स को 240 रुपीज़ का लॉस, हाँ 600 को हम डिवाइड करेंगे 600 इंटू 2/5 और 600 इंटू 3/5, ठीक है ना? इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 240 रुपये पहले वाले का आएगा और 360 रुपये वाई के लिए आएगा। थर्ड वाला केस, 5,000 रुपये का प्रॉफिट है, उसमें से 3600 माइनस कर दीजिए, 1400 का प्रॉफिट बचेगा। तो ये प्रॉफिट दोनों केस में केस 1 के जैसे ही केस 3 है। If the profit before interest for the year अच्छा, केस 4 जो है, केस 4 जो है, प्रॉफिट होगा। केस 4 आप लोग कैलकुलेट करके बताओ अपनी नोटबुक में। सर 2800। केस 4 का क्या है? 2800 क्या है? सर लॉस। नहीं, आप मुझे एक्स और वाई का शेयर निकाल के बताएं, एक्स का शेयर ऑफ लॉस कितना होगा, वाई का लॉस का शेयर कितना होगा। अगर लॉस है तो लॉस, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, दोनों को अपनी अपनी नोटबुक में कैलकुलेट करें। तो ओके, तो श्रेया बताइए आपका आंसर। दोनों को नोटबुक में कैलकुलेट करना है। यस सर। केस नंबर 4, इंटरेस्ट तो आपको मालूम ही, इंटरेस्ट कितना आ रहा था टोटल। इंटरेस्ट कैलकुलेट की जरूरत नहीं, 3600 इंटरेस्ट है। 3600 यस सर। अब बताइए एक्स को कितना प्रॉफिट लॉस का शेयर मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा? सर एक्स को मिलेगा 1120, 1120, ओके। वाई को? और वाई को 1680। ओके, नहीं सर, इसमें कुछ और आंसर दिया हुआ। तो आपको आंसर नहीं पढ़ना है भैया, आपको खुद कैलकुलेट करना है अभी। रिमी आपका आंसर बताइए। नो सर, मैं कैलकुलेट नहीं की। हाँ, कैलकुलेट करिए और आपका आंसर बताइए। ओके सर। सर ये कैसे हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा, मैं बताऊं? यस सर। सर आप बताते हैं। हाँ जी बताइए सर श्रेया। मेरे को बता, मेरे को समझ नहीं आ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं बता दूंगा। श्रेया आप बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? यस सर बता रहे हैं। हाँ बताइए। सर 3600 में से चलो हम करते हैं, सॉल्व करते हैं, आप उसको छोड़ दीजिए। सर 36,000 प्लस 1400 होगा।
क्यों प्लस क्यों प्लस होगा? कैसे होगा सर? क्योंकि माइनस ऑलरेडी लॉस है और ये भी ठीक है लॉस ही रुको, होगा। ठीक है हम इसको करते हैं। सर मेरा सर दर्द। हाँ ऐड होगा सर, ऐड होगा। नहीं ऐड होगा, वो अभी तो एकदम क्लिक कर गया इतनी देर बाद, पर ये ऐसी गलती स्टूडेंट क्लास में बहुत करते हैं, इसलिए मैं एक बार हम तरीके से इसको समझ लेते हैं। मैं समझ गई सर, क्योंकि मैं खुद से सॉरी। ठीक है ना, सिंपल अलजेब्रा आएगा। अब यहाँ पर ये प्रॉफिट है 4 केस है। अब 5000 अब इंटू माइनस 3600 टू करना बाई है। 5, 5000 इंटू 2/5 तो 2000, और 5000 इंटू 3/5 तो 3000। एक मिनट रुकिए, 5000 आ क्यों रहा है पहले ये तो देख लेना। सर ऐसे ही होगा। देखिए फर्स्ट केस में प्रॉफिट था 21,000, इंटरेस्ट करना है माइनस, ठीक है ना। यस सर। तो 21,000 में से जब आप माइनस करोगे तो ये आपका प्रॉफिट होगा, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, हाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। नहीं। यहाँ 5,000 था, इसमें से 3600 माइनस करना है, कोई कन्फ्यूज़न की बात यहाँ पर नहीं है, यस सर। ठीक है ना। यहाँ पर 3,000 में से 30, एलजेब्रा याद करना जो एलजेब्रा पढ़ी है स्कूल में, है ना। तो प्लस का 3000 है, माइनस का 3600 है, तो लॉस आ गया 600, माइनस का 600 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1400 भी माइनस का है, 3600 भी माइनस का है, माइनस तो प्लस माइनस माइनस है ना, तो माइनस 5000 आएगा। तो एलजेब्रा याद रखनी, दोनों चीज़ माइनस की है, यस सर। है ना। पहले श्रेया ने क्या किया, 1400 में से 3600 माइनस कर नहीं दिया। सर, नहीं सर, माइनस नहीं किए थे सर, हमको लगा सर कि मैं पहले 1400 माइनस कर रही थी, फिर मैं दिमाग सर माइनस नहीं किए थे, हमको लगा इंटरेस्ट ऑन लोन 1400 है, इसलिए 1400 अच्छा ओहो प्लस कर दिया। ओके। तो ये वाली गलती आप लोग नहीं करने वाले, आप दोनों को अच्छे से आती है बात, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन 9 बैट बॉल वाला रीड करिए दोनों जने, कैसे सॉल्व होगा बताइए। सर 9 क्वेश्चन नंबर 9, यस। बैट, फिर बैट बॉल पार्टनर। हाँ बैट बॉल वाला, एक पार्टनर का नाम बैट है, दूसरे का बॉल है। कौन कौन कर सकता है इसको, और किसको डाउट है? सर मैं कर सकती हूँ। कुछ डाउट है आपको श्रेया इसमें? नो सर। कोई डाउट नहीं है, ओके। रिमी आप देखिए। सर मेरे को समझाओ। आपको समझ नहीं आया, ठीक है हम समझते हैं क्वेश्चन को। बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स, दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ 1,20,000 एंड 60। दोनों की कैपिटल भी, तो यहाँ तो हमको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, पार्टनर का नाम है और कैपिटल कितना डाला वो है। ऑन 1 अक्टूबर 2021, देखो सारे क्वेश्चन में क्या 1 अक्टूबर कर दिया ताकि स्टूडेंट गलती करे, है ना। कहीं भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो साल के शुरू से लोन दिया हुआ है। तो 1 अक्टूबर को बैट एंड बॉल गेव लोन्स, बैट ने लोन दिया 2,40,000 का, बॉल ने लोन दिया 1,20,000 का टू द फर्म को लोन दिया, ठीक है। लोन के अलावा बैट ने अलाउ किया फर्म को कि ठीक है मेरी प्रॉपर्टी यूज़ कर लो बिजनेस के लिए, और उसका वो किराया ले रहा है ना 5,000। इसको वो वाली चीज़ मत मानना आप कि फर्म की प्रॉपर्टी को काम में ले लिया तो प्रॉफिट देना पड़ता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना। यहाँ तो बैट की प्रॉपर्टी है जो उसने, और बैट ने बिजनेस को किराए पर दी है, ठीक है ना। और इस पे रेंट 5,000 रुपये का महीने का ले रहा है। यहाँ भी स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो 5,000 रुपये का रेंट लिख देते हैं, इट इज़ मंथली रेंट। यस, तो ये गलतियाँ बहुत करते हैं स्टूडेंट्स बोर्ड में, 5,000 रुपये का रेंट लिख देते हैं, सोचते हैं बाहर आके कि यार सही किया।
फिर कोई पास में दोस्त होता है वो बताता है यार ये तो 60,000 होना चाहिए, और फिर वो अपना सिर पकड़ लेता है, अगले एग्ज़ाम तक उसका मूड ख़राब हो जाता है ना। तो ये बड़ा ध्यान रखना है इन छोटी छोटी चीज़ों का। हाँ, तो यहाँ रेंट पे 5,000 लिखा रुपये का दिया, है मंथली ना। लॉस फॉर द ईयर अमाउंटेड, लॉस फॉर 31 मार्च 2022 वाले साल के लिए 31 लॉस है 9,000 रुपये का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन के करने से पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वाला। तो हम चलते हैं उस टॉपिक को समझने के लिए। ये हो गया हमारा लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर हो गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये टॉपिक अब हम समझते हैं। सिर्फ हाँ, बन जाएगा बट मैं कुछ ना आती। हाँ जी, वापस बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? सिर्फ बन जाएगा। अच्छा, आप कर लो, कोई बात नहीं, एक बार मैं टॉपिक आपको ढंग से समझा देता हूँ। ओके सर। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, हालांकि आप लोगों को आता है, डेमो क्लास में हमने बात करी थी। देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, है ना। व्हाट इज़ द डिफरेंस, बताइए। सिर्फ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैं को फर्म पे को करना है। एक मिनट, वन बाय वन, पहले एक पॉइंट श्रेया आप बोल दीजिए। मैं बोलूँगी। हाँ, कोई बात नहीं, The कोई भी एक जना पहले बोल firm दो। has to pay this expense even in the case of loss. लॉस के होने पे भी पे करना ओके होता ओके, है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स जो है विल बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये और वाला पीएफ खर्चा तो पे करना ही में करना अगर है। लॉस हो तो हम अगर सैलरी या फिर इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल नहीं देंगे, हाँ, इंटरेस्ट ऑन नहीं देंगे, कैपिटल। है ना। तो विल बी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, विल बी पेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है कि फर्म को कुछ तरह का पेमेंट करना है किसी जने को, वो पेमेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है, ठीक है ना। ये इसमें से थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में हो सकता है ना आए, लेकिन आपके स्कूल के टर्म 1 एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स जो होता है वो पे सर किया। पीएल में रहता है हाँ जी, ये पीएल अकाउंट में रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस ओके, अकाउंट में। अच्छा, सेकंड आप बोल रहे हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ठीक है। और ये कहाँ जाता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का नाम आ गया, तो ये भी हम समझ लेते हैं ये होता क्या है। देखिए, क्लास 11th में आपने पढ़ा, पहले सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इसमें भी पापा फॉर्मेट होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। ट्रेडिंग अकाउंट में लास्ट में क्या निकलता है बताइए? ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। फिर यहाँ आपका टोटल आ जाएगा, यहाँ पर आप डबल लाइन खींचेंगे, यहाँ भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम इधर ले आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, या P&L अकाउंट यहाँ पे स्टार्ट हो गया। प्रॉफिट लॉस के नेट एंड में क्या आता है? नेट नेट प्रॉफिट। तो टू नेट प्रॉफिट, फिर हम उसके आगे टोटल लगा देंगे, ये टोटल लग गया। तो क्लास 11 हमने यहाँ तक पढ़ा, बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप काम कर रहे थे, एक ही आदमी था, सारा प्रॉफिट उसका ही है, किसी में बांटने की जरूरत नहीं थी। अब इस प्रॉफिट का करना है बंटवारा, तो बंटवारा करने के लिए बंटवारा करने वाला अकाउंट चाहिए, तो इसलिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और डिविजिबल प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट। तो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट इधर जो लिखा हुआ था वो क्रेडिट में जाता है, नेट प्रॉफिट इधर लिखा हुआ था वो इधर आएगा क्रेडिट में, बाय नेट प्रॉफिट, है ना। बड़े ध्यान से आप देखिए, बाय नेट। अगर नेट लॉस हुआ है तो नेट लॉस इधर आता है P&L में, तो नेट लॉस को P&L अप्रोप्रिएशन में जब ले जाएंगे तो वो इधर आएगा टू नेट लॉस, ठीक है जी, समझ में आ गई बात? यस, है ना। तो ये नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है। अब जो भी आप, यस, अच्छा, नेट लॉस होगा तब ना। हाँ, अगर लॉस होगा तो इधर लिखना है, प्रॉफिट होगा तो इधर लिखना है, हाँ, ये बात ध्यान रखनी। अभी हम जर्नल एंट्री सीखेंगे, तब जर्नल लेजर हो रहा है, देखो सिर्फ, और कुछ नहीं है इसमें।
जर्नल बनेगा, लेजर में किधर पोस्टिंग करनी है वो चीज़ हो रही है बस, यस है ना। अब जो आप प्रॉफिट बांटोगे, आपने सैलरी दे दी किसी को, आपने कमीशन दे दिया किसी को, आपने रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर दिया, ये सब चीज़ आप इधर लिखते जाओगे, प्रॉफिट का शेयर भी आप इधर दे दोगे। तो ये बेसिकली सिर्फ प्रॉफिट का बंटवारा है, प्रॉफिट तो पहले कैलकुलेट हो चुका है ना। तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं वो तब घटाया जाता है जब प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं तब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स घटाया जाता है। जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो प्रॉफिट का सिर्फ बंटवारा है, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पर बात लिख रहे हैं कि ये तो और अगर लॉस होगा तो नहीं देंगे, वो भी होगा। हाँ वो भी हम अभी लिखते हैं उस बात को भी। P&L में जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ये जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन में। और क्या डिफरेंस होते हैं सर ये फिर अगर लॉस होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं ना। लॉस होगा तो P&L अप्रोप्रिएशन बनेगा तो सही, क्यों लॉस का भी तो अप्रोप्रिएशन करना है। देखो सर आपका तो बनेगा। हाँ एक मिनट मैं आपका डाउट यहीं क्लियर कर देता हूँ। देखो सैलरी कमीशन रिजर्व ये सब कुछ नहीं दिया जाएगा, लेकिन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये तो करना पड़ेगा ना। ए बी सी, ए के हिस्से में कितना लॉस, बी में कितना, सी में कितना, वो तो होएगा ना। यस सर जब लॉस होगा तो वो क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा। यस क्रेडिट साइड में। तो देखो अब ये क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा इसको आप रटने टाइप में बोल रहे हो कि क्रेडिट में होगा। अभी हम जिसके एक एक जर्नल एंट्री हम सीखेंगे तब आपको ये बात अच्छे से समझ आएगी। सर लॉस होगा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पैसे? उसमें क्या दिक्कत है, लॉस है 30,000 का, ए का हिस्से में 10,000, बी का 10,000, सी का 10,000, क्या प्रॉब्लम है। अभी ये क्वेश्चन किया जब भी तो लॉस बांटा था, ये रहा देखो एक्स और वाई में लॉस ही तो बांट रहे हैं हम। यस सर। क्या कंफ्यूजन है रिमी, नो सर। समझ आई बात? यस सर। ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं वापस से इसी पॉइंट। तो अच्छा और बताइए और क्या डिफरेंस होता है। और सर ये किसी की भी देखिए डन वेदर प्रॉफिट और लॉस ये आपने कर लिया, डन ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स ये हमने लिख लिया, डेबिटेड टू P&L हमने लिख लिया, डेबिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन ही हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट पेड टू पार्टनर है ना। जो अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 9 में उसमें किराया दिया जाएगा पार्टनर को, यस सर। तो दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, वो देना ही देना है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है ना। एक और होता है मैनेजर्स कमीशन, ये मैनेजर का कमीशन है, पार्टनर का कमीशन अलग चीज होती है। यस सर। रिमी समझ आई बात? यस सर। है ना, मैनेजर का कमीशन है, मैनेजर तो एक एम्प्लॉई है, नौकरी कर रहा है आपके यहाँ, यस तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है। इधर आएगा पार्टनर कमीशन, यस और क्या आएगा, सैलरी टू पार्टनर, है ना। और क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। और क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रिजर्व इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो P&L अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट आता ऑन ड्राइंग पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा, क्रेडिट साइड। है, क्रेडिट साइड में आएगा, यस सर आएगा। हाँ है ना। ध्यान रखना है इस बात को, ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है। एक और कंफ्यूजन की चीज़ मैं यहाँ डाल रहा हूँ आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर, इट इज़ ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ये इनकम है हालांकि फर्म के लिए, ये मालूम है आप लोगों यस सर, ये इनकम है। यस सर। है ना। तो ये भी P&L में जाता है। यस सर। हाँ बोलिए रिमी। फर्म लोन, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, अगर फर्म, हाँ, उस पे इंटरेस्ट तो पार्टनर interest देगा फर्म को, वो तो फर्म के लिए इनकम है, इनकम है। ठीक है ना। तो ये हाँ, P&L firm में के लिए। जाएगी। हाँ
है ना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो ये 4 एग्जाम्पल तो हो गए हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स के, और ये 4 हो गए। एक और होता है ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि रिजर्व्स क्या होता है, ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है। जस्ट 1 मिनट और मैं आपका लूँगा। तो अब ध्यान क्या रखना है कि जब P&L अप्रोप्रिएशन बनाओगे, जब P&L अप्रोप्रिएशन बनाओगे तो यहाँ जो बाय नेट प्रॉफिट लिखोगे आप, बाय नेट प्रॉफिट आप लिखेंगे, ये वो वाला होना चाहिए विच इज़ आफ्टर ऑल द चार्जेस। सारे चार्ज घटाने के बाद वाला प्रॉफिट यहाँ लिखना है। यस क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन आपको बिफोर वाला दे देता है, जो भी पार्टनर से रिलेटेड होगा। आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे सर, जो भी पार्टनर से रिलेटेड होगा एक्सपेंस, मतलब वो प्रॉफिट ले, पार्टनर से रिलेटेड जो एक्सपेंस होगा वो। नहीं, वो प्रॉफिट आपको लेना है जिसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन माइनस कर चुके हो, रेंट अगर पार्टनर का माइनस कर चुके हो, मैनेजर कमीशन माइनस कर चुके हो, और फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया तो उसका इंटरेस्ट ऐड कर चुके हो। ये 4 चीज़ करने के बाद वाला प्रॉफिट आपको लेना है P&L अप्रोप्रिएशन में। यस सर। है ना। अगर क्वेश्चन ने मान लीजिए आपको दे दिया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, तो फिर आपको उसको माइनस करना है। ये मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल यहाँ दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन अभी जब मैंने यहाँ छोड़ा था इसको, ये वाला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉफिट कितना था, 15,000 रुपये का, है ना, विच इज़ बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। P&L अप्रोप्रिएशन में हमने कितना लिखा यहाँ पे, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। यस समझ आई बात, यस है ना। तो ये बहुत खास ध्यान रखना है इस बात को। अच्छा, तो अब आप लोग इसमें से जो क्वेश्चन 9 तक है अपनी कॉपी में करेंगे, टिल क्वेश्चन नंबर 9 तक। अगर 9 नहीं होता है आपसे तो आप छोड़ दीजिए, 8 तक तो करना ही है, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। दूसरी बात क्या है कि अभी तो हमारी पढ़ाई शुरू हुई है, अभी 1 साल बाद एग्ज़ाम होएगा, तो आप भूलने का प्रॉब्लम होता है, भूलने का प्रॉब्लम होता है। नहीं सर, वो नहीं होगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जितने भी कंसेप्ट्स होंगे, है ना, जितने कंसेप्ट्स होंगे उनकी हम एक अलग लिस्ट बनाते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखे कंसेप्ट्स, जैसे प्रोविजंस एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना। अगर प्रोविजंस पार्टनरशिप डीड में है तो दे विल प्रिवेल। तो ये हम कॉन्सेप्ट की एक लिस्ट बनाएंगे, 1 या 2 पेज की कॉन्सेप्ट की लिस्ट बनेगी। इस लिस्ट को आपको हर महीने रिवाइज करना है। सर, ये कौन सा लिस्ट है? ये लिस्ट मैं बनाऊँ, जैसे हम पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हम करते जा रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट्स, यस यस उनकी सबकी एक लिस्ट बनाते चलेंगे। ये लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, ओके सर। ठीक है ना। सर, मेरे को ऐप का नेम भी बता दीजिएगा। क्या चीज़? ऐप का नेम जिस पे नोट्स वगैरह मिलेगा। मेरा मेल, सर, ऐप का नेम। ऐप का नेम आपको मिल जाएगा, अभी शाम तक मिल जाएगा भाई, शाम तक मिल